जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो कोई भी इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसे मृत्यु का सामना ज़रूर करना पड़ता है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो या बड़ा हो। लेकिन क्या आपको पता है कि बाइबल में ऐसे 3 लोगों के बारे में लिखा है जो जन्म तो लिए लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई। आइए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन है वे 3 लोग जिनकी कभी मृत्यु नहीं हुई। सबसे पहला नाम आता है एलिया। दोस्तों, इज़राइल के सबसे बुरे दिनों में परमेश्वर ने एलिया को बुलाया और उस समय इज़राइल में अहाब राजा का राज्य था। अहाब ने इज़राइल पर 30 साल तक राज्य किया और इन 30 सालों में इसने परमेश्वर के नज़र में बहुत अधिक बुराई की। इसने राजा एतबेल की बेटी इजेबेल से शादी की, जो कि बाल देवता की पूजा करती थी, और जिसके कारण अहाब ने भी बाल देवता की पूजा की और उसने इज़राइल में जो परमेश्वर का पवित्र स्थान है उस बाल देवता के लिए भवन निर्माण किया, जिसके कारण परमेश्वर का प्रकोप इज़राइल पर आया। इज़राइल के लोग भी अहाब के इस पाप के कारण परमेश्वर के प्रकोप को झेल रहे थे। लेकिन एलिया, जो कि इन सब बातों के विरुद्ध था, केवल वही था जो खुलेआम राजा का विरोध कर रहा था। एलिया एक निर्भय पुरुष थे जो सच्चाई को बताने से किसी से नहीं डरते थे। एलिया ने ही बाद में बाल देवता के पुजारियों को हराकर उन्हें मार दिया। एलिया को शायद पता था कि वह अब परमेश्वर के पास जाने वाले हैं। आइए वचन के द्वारा हम देखते हैं। दूसरा राजा अध्याय 2 उसका 11 से 13 में लिखा है, वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग कर दिया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया और उसे एलिसा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। जब वह उसको फिर देख न पड़ा तब उसने अपने वस्त्र फाड़े और फाड़कर 2 भाग कर दिए। फिर उसने एलिया की चादर उठाई जो उस पर से गिरी थी और वह लौट गया और यरदन के तीर पर खड़ा हुआ। जब 2 अध्याय को एक से पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि परमेश्वर ने एलिया को पहले ही बता दिया था कि वह किस प्रकार इस पृथ्वी पर से उठा लिया जाएगा। एलिया को परमेश्वर ने एक बवंडर के द्वारा ऊपर आकाश में जीवित ही उठा लिया। इस बात का गवाह एलिसा बने जो उस समय एलिया के पास थे। दूसरा नाम आता है हनोक। बाइबल में हनोक के बारे में सबसे पहले हम उत्पत्ति अध्याय 5 में देखते हैं। हनोक जो कि एरेद का पुत्र थे। उत्पत्ति अध्याय 5 उसका 21 से 24 में लिखा है, जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसने मतुसेला को जन्म दिया और मतुसेला के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई और हनोक की कुल अवस्था 365 वर्ष की हुई। और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। दोस्तों, हनोक परमेश्वर के भय में चलने वाला पुरुष था। बाइबल में हनोक के बारे में ज़्यादा वर्णन नहीं है, लेकिन जितना भी है वो बहुत ही आश्चर्य करने वाली और प्रभावशाली है। इसका मतलब कि हनोक कोई आम इंसान नहीं थे और उनका परमेश्वर के साथ बहुत ही गहरा रिश्ता था। हम इस बात को उत्पत्ति 5 उसका 22 में देखते हैं कि मतुसेला के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। यानी कि सोचिए, हनोक 300 साल तक परमेश्वर के साथ साथ चलता था और परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताया और परमेश्वर ने हनोक को जीवित ही इस पृथ्वी पर से उठा लिया और यह बाइबल में पहला रैप्चर माना जाता है। जब हम इब्रानियों 11 अध्याय उसका 5 में पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। हनोक का परमेश्वर के ऊपर विश्वास और परमेश्वर के आज्ञा का पालन करना ही परमेश्वर को खुश कर पाया और इसीलिए परमेश्वर ने उसे मृत्यु को छूने नहीं दिया, बल्कि जीवित ही इस पृथ्वी पर से उठा लिया। तीसरा नाम आता है अंतिम समय के विश्वासी। अब हम आते हैं भविष्यवाणी की किताब की ओर, जिसमें बताया गया है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि
हम में से किसी को यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में नहीं पता है, लेकिन इतना ज़रूर बताया गया है कि परमेश्वर के आगमन के समय सभी मनुष्य, चाहे वे मर गए हो या फिर जीवित ही हो, आकाश में उठा लिए जाएंगे। जैसा कि हम पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 उसका 16 में पढ़ते हैं, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। ध्यान दीजिए, जो प्रभु में सो गए हैं और जो जीवित हैं वे दोनों आकाश में उठा लिए जाएंगे। उस समय प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से ललकार के साथ अपने स्वर्गदूतों को लिए हुए अपने लोगों को लेने आएंगे। पहले तो जो प्रभु में सो गए वे उठाए जाएंगे, उसके बाद हम जो जीवित हैं हम सभी का शरीर बदल जाएगा, क्योंकि हम मरेंगे नहीं और ऐसे ही यीशु मसीह के पास उठा लिए जाएंगे। जिस प्रकार से हनोक और एलिया उठा लिए गए, उसी प्रकार से जो मसीह में मरेंगे और जो जीवित होंगे वे उठा लिए जाएंगे। दोस्तों, अभी समय है कि हम अपने आप को तैयार कर ले वचन के द्वारा। आशा करता हूँ इस वीडियो के द्वारा आपको कुछ सीखने को मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही और वीडियो के लिए। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय मसीह की।